सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में, वो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? तो बायो ये कैसी होगी, बायो किस एग्जाम के लिए होगी? तो ये फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वो सारे के लिए होगी, वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप यूपीएससी का एग्जाम देने चले जाओ केवल इसी बैच को पढ़कर, वो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रही हूँ। अगर आप एडवांस लेवल की पढ़ोगी तो फाउंडेशन पढ़ने के बाद आपको एडवांस लेवल की समझ में आएगी। ठीक है? तो ये किस एग्जाम के लिए? सारे एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। तो इसमें से अगर इसके बाहर से एक क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे बताना, ठीक है? वनडे एग्जाम का क्वेश्चन इससे बाहर जा ही नहीं सकता। बाकी यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ऐसा कोई वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आता है, बट इससे क्या होगा कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा, बेस मजबूत हो जाएगा। और जब आप एडवांस लेवल की बायो पढ़ोगे या फिर एडवांस लेवल की जो भी सब्जेक्ट में फाउंडेशन पढ़ा रही हूँ उसके बाद आप लोग एडवांस पढ़ोगे, वो आप लोग को 100% क्लियर बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायो। अब बायो की ये सबसे पहली क्लास है। ठीक है? सब फर्स्ट क्लास है बायो की, तो इसमें मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, उसके बाद अगली वीडियो से अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक? तो सबसे पहले मैं बता दूं बायो क्या है। तो सजीवों का या फिर जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी, यानी बायो कहलाता है जीव विज्ञान। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब जैसे हम लोग कहते हैं जीवों का अध्ययन, तो कोई भी जीव है, जैसे कोई कीट पतंगा हो गया, कोई भी कुछ भी हो गया, जैसे कोई भी मछली हो गई, क्या हो गई? मछली हो गई। अगर हम उस मछली के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या हो गया हम लोग का? वो भी क्या है? बायो, यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो सिंपल भी परिभाषा है, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों का अध्ययन, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद अब बारी आती है कि जीव विज्ञान, जैसे मैंने पॉलिटी को समझाया था, आपको इंडियन मैप समझाया और मैंने हिस्ट्री पढ़ाई, तो आपको उसमें बताया होगा कि इसके जनक, जैसे हिस्ट्री के जनक कौन थे? हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में बताया था। वैसे ही बायो के जनक किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान, एनिमल साइंस। यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको वही लिखा हुआ, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित जो जीव है उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवों का अध्ययन या फिर सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अरस्तु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो अरस्तु को। किसको माना जाता है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान को अरस्तु को माना जाता है। अब उसके बाद बायो जो है कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। बायोलॉजी जो है वो कितने भागों में बढ़ जाती है? तो बायोलॉजी के दो भाग हैं। कौन कौन सा? पहला जूलॉजी और सेकेंड नंबर क्या है? बॉटनी। देखो मैं आप लोग को इधर अच्छे से समझा दूंगी और जो चीज यहाँ पे समझाऊंगी वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो एक बार आपको ऐसे लिख के समझा दूंगी, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको भी पढ़ के अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है? तो बायोलॉजी कितने भागों में बांटते हैं? हैज बीन डिवाइड बाय टू पार्ट्स। कौन कौन से? सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, जूलॉजी। पहला कौन सा है? जूलॉजी। एंड सेकेंड कौन सा है? तो बॉटनी। सेकेंड टाइप कौन सा है? तो बॉटनी। जूलॉजी यानी कि क्या होता है? जंतु विज्ञान, एनिमल साइंस। क्या होता है? जंतु विज्ञान, या फिर आप इंग्लिश में कह दो इसको एनिमल साइंस। क्या हो जाएगा? तो एनिमल साइंस। बॉटनी क्या होता है? तो यहाँ पर ये वनस्पति विज्ञान होती है। क्या होती है? वनस्पति विज्ञान, प्लांट सेल। ठीक है? साइंस, सॉरी।
वनस्पति विज्ञान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को। अब बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो इसमें भी दोनों में अलग अलग क्या होंगे, इनके जनक होंगे। जूलॉजी के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। जूलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, देखो बायो के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है कॉमनली। एंड अगर अलग अलग करके देखो तो जूलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को माना जाता है। सेकंड क्या है, बॉटनी। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। क्या, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। तो सबसे पहले बायोलॉजी के जनक आप लोग रिपीट करना, मैं जैसे पूछूंगी, एक बार मैंने बता दिया है, अब मैं पूछ रही हूँ, आप लोग रिपीट करना उस तरफ से। तो बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, सबसे पहले मैंने बताया जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप लोग बताइए, जीवों का अध्ययन करना या फिर सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद क्या मैंने बताया कि जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु। अब जीव विज्ञान दो भागों में, कौन कौन सा, जूलॉजी एंड बॉटनी। फर्स्ट ऑफ ऑल जूलॉजी, फर्स्ट नंबर पे क्या है, जूलॉजी। तो जूलॉजी के जनक भी किसको कहा जाता है, अरस्तु को। एंड उसके बाद क्या है, बॉटनी। बॉटनी के जनक भी बॉटनी की जनक किसको कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी की जनक किसको कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के जनक कहा जाता है, किसको, थियोफ्रेस्टस को। तो सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब बायो में हम लोग को अगर पढ़ना है तो बायो में हम लोग सबसे पहले मानव के शरीर के बारे में पढ़ते हैं, या फिर किसी के भी शरीर के बारे में पढ़ लो। तो सबसे पहले अगर मानव शरीर के बारे में पढ़े तो मानव शरीर किस चीज से बना होता है, कोशिकाओं से। सबसे छोटी इकाई क्या है, अब देखो इकाई, जब मैं छोटी थी तो क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम आती थी तो मैं ये मान के चलूंगी, क्योंकि मैं फाउंडेशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे ये मान के चलना होगा कि आप लोग को कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने कहा कि जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब छोटी इकाई, इसका क्या मतलब शरीर के बनने में इससे छोटा कुछ नहीं होता। सबसे छोटी क्या है, कोशिका है। कोशिका मिलकर कुछ बड़ा, देखो मैं बता तो सकती हूँ अभी, बट अभी नहीं बताऊंगी। जैसे कोशिका मिलकर कुछ बड़ा चीज बनाएंगी। जैसे छोटे छोटे ईंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। दीवार मिलकर कमरा बनाती है, और कई कमरे मिलकर क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही कोशिकाएं मिलकर कोई उससे बड़ी चीज बनाती होंगी। जैसे कोशिकाएं मिलकर अगर हम कहते हैं ऊतक बनाता है, ऊतक मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर ऐसे करके शरीर बनता है पूरा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इससे छोटा शरीर के को बनने के लिए और कुछ भी नहीं। सबसे छोटी क्या है, कोशिका से मिलकर ऐसी चीजें बनती चली जाती है। ठीक है, जैसे घर बनाने के लिए अगर हम लोग मोटे तौर पर कहें तो ईंट है, वैसे तो सीमेंट, मोरंग और वो गिट्टी वगैरह होता है, लेकिन अगर मोटे तौर पर हम लोग कहें तो क्या कह सकते हैं, ईंट है। वैसे ही शरीर के निर्माण में सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, कोशिका हो गई। अब कोशिका के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कोशिका यानी कि सेल मीन्स क्या होती है, कोशिका। अब किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने, किसने, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये कैसी खोज कब की थी, तो 1665 में, 1665 में क्या हुआ था, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। ये कैसी कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, तो ये मृत कोशिका यानी मरी हुई कोशिका की खोज की थी। कैसी, डेड सेल, मृत कोशिका। देखो इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं सारा समझाती हूँ हिंदी में और केवल लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो वो आप लोग अगर
वो लोग अपना मीडियम भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने खुद किया है, अपना हिंदी मीडियम था मेरा पहले, और उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम चूज किया। ठीक है, तो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे आप लोग को भी हो जाएगा, और आप लोग को तो और अच्छा है क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ खुद। तो रॉबर्ट हुक ने क्या की, कोशिका की खोज। कैसी? मृत कोशिका की खोज। कब की थी? 1665 में। तो इन्होंने अगर मृत यानी मरी हुई कोशिका की खोज की, तो किसी ने जीवित कोशिका की भी खोज की होगी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक। अब इसको जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। इसको याद कैसे रखोगे? तो लिवेन से मतलब लिविंग, लिवेन से मतलब क्या हो जाएगा? लिंक करके ऐसे कोई ट्रिक बना के याद रखना, जैसे लिवेन से लिविंग, लिविंग मतलब जीवित। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। किसने की? लीवेनहॉक ने। अब ये कब की थी? तो 1674 यानी कि 1764 में की थी। तो सबसे पहले मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, परंतु वो 1665 में, और मृत कोशिका खोज की थी। दूसरे आए लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। कब की? 1674 में। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोग को उतना पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद मैं ये बताऊंगी। ठीक है, जूलॉजी यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब इसके बाद ये बताना है, बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। मैंने अभी बताया जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? मैंने अभी बताया था आपको, अरस्तु को। और फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। ये देखो लिखा हुआ है, मैंने अभी यहाँ पे बताया हुआ है, इसको बस पढ़ के सुना रही हूँ आप लोग को। थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस किसके जनक के रूप में माने जाते हैं? तो बॉटनी के। उसके बाद सेल यानी कोशिका क्या है? सॉरी, अभी मैंने एक चीज नहीं बताया कोशिका में। सबसे पहले अगर हम कोशिका के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कोशिका खोज किसने की? मृत कोशिका खोज की, या फिर कोशिका किस प्रकार की होती है, आगे चल के पढ़ेंगे कोशिका क्या क्या कार्य करती है, कोशिका का क्या कार्य होता है। ठीक है, कोशिका कैसे कार्य करती है, कोशिका हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरतमंद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं? कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोशिका का अध्ययन यानी कोशिका के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद क्या है? The cell is the structural and functional unit of all living organism। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि कोशिका शरीर में क्या होती है? सब शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि संरचना कैसे बनेगी ये ऐसे तो डिसाइड होता है, छोटे छोटे से बन के फिर बड़ा बनता है, फिर उसके बाद अंग बनता है, फिर पूरी बॉडी बनती है। ठीक है, ऐसे होता है, कोशिका से मिलकर ही तो बनता है। ऐसा तो नहीं हाथ हमारा सीधे ये हाथ है तो हम लोग कहते हैं कि ये तो हाथ है, इसमें कोशिका है ही नहीं, तो बिल्कुल गलत है। ये हाथ किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। जो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीवित कोई व्यक्ति है जो जी रहा है, वो उसका कोई भी अंग जो है वो या तो एक कोशिका या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग के शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, परंतु कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जैसे अमीबा वगैरह हो गया, ये लोग क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, उनमें केवल एक कोशिका होती है। उसके बाद क्या है? द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड 1665 बाय रॉबर्ट हुक। ये मैंने अभी आपको बताया कि 1665 में किसके द्वारा खोजी गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। However, he discovered dead cells। जबकि इसने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी, अभी मैंने बताया। उसके बाद रॉबर्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। ही डिस्क्राइब्ड हिज ऑब्जर्वेशंस इन द बुक माइक्रोग्राफिया। इसने जो भी अध्ययन करके तथ्य निकाला उसको कौन सी बुक में रखा? तो माइक्रोग्राफिया में। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ने क्या किया?
जो भी कोशिका का अध्ययन करके तथ्य निकाला उसको किस पुस्तक में रखा, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक में रखा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, सॉरी, द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड इन 1764। अभी मैंने बताया कि जीवित कोशिका की खोज, द फर्स्ट लिविंग सेल, पहली जीवित कोशिका की खोज, डिस्कवर्ड इन, कब खोजी गई, 1674 यानी 1674 में, बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, लिविंग से लीवेनहॉक ने खोजी की थी, कब, 1674 में। ये मैंने आपको अभी अच्छे से बता रखा है पीछे। उसके बाद ही इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लिवेनहॉक जो है वो किसके नाम से जाने जाते हैं, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से कौन जाना जाता है, तो लिवेनहॉक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से कौन जाना जाता है, तो लिवेनहॉक। उसके बाद क्या है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत, ये क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो सबसे पहले मैं जितना मैंने आज आपको पढ़ाया उसका एक बार अच्छे से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या है, कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी, सॉरी बायो है, बायो किसे कहते हैं, जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद क्या है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। फिर जीव विज्ञान दो भागों में है, जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी के जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को, एंड बॉटनी के थियोफेस्टस को। उसके बाद क्या हुआ, सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब सेल की खोज सबसे पहले, सॉरी सेल का अध्ययन, जो सेल के बारे में हम पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद क्या है, कोशिका की सबसे पहले खोज 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, पर वो कैसी, मृत यानी मरी हुई कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की, 9 साल बाद 1674 में किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन, आप ये कुछ मत याद रखना, केवल लीवेनहॉक, लिवन से आपको याद रहेगा कि लिविंग यानी जिंदा कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की। उसके बाद क्या हुआ, लिवेनहॉक ने कोशिका खोज कर दी। अब इसके बाद बताया गया कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, अपना जो उसने अध्ययन किया उसका तथ्य निकाल के किस पुस्तक में दिया था, रखा था, तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। उसके बाद किसने, रॉबर्ट लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट लिवेनहॉक को ही साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, लिवेनहॉक को ही कहा जाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब इस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने अभी बताया कि सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है या फिर कौन सी होती है, तो माइक्रोग्राफिया की। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है या फिर किसकी होती है, तो माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।